राजा ने कहा रात है, रानी ने कही रात है, मंत्री ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है, और ये सवेरे सवेरे की बात है। दोस्तों, असम में अचानक कुछ मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। ये इस्तीफा क्यों दिया? क्या ये जनता की सेवा के लिए था या फिर कुर्सी बचाने का नया खेल? और मणिपुर, जहां महीनों से आग लगी हुई है, वहां आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी को अब क्यों याद आया? क्यों मोदी जी का एंट्री हुआ मणिपुर में? मोदी जी का मणिपुर दौरा वैसे ही है जैसे कोई डॉक्टर 2 साल तक मरीज को आईसीयू में तड़पने दे और फिर कहे, लो भाई, ये रहा विटामिन सी का टेबलेट। आज हम पूछेंगे वे सवाल जो बड़े बड़े मीडिया हाउस पूछने से डरते हैं। क्या मोदी का यह कदम असली समाधान है या फिर सिर्फ इमेज मैनेजमेंट? दोस्तों, असम के मंत्रियों का इस्तीफा हो या मणिपुर के लिए मोदी का ऐलान, सवाल जनता के दिल में यही है। क्या ये सब वाकई लोगों की भलाई के लिए है या फिर चुनावी तैयारी का एक हिस्सा? कुर्सियां आती जाती रहती है, लेकिन जनता का दर्द अस्थायी है। मोदी जी कहते हैं कि असम विकास का गेटवे है। 2 साल तक मणिपुर जलता रहा और साहब अब जाकर आए हैं, वो भी सौगातों की थाली लेकर। लगता है जैसे घर में आग लगी हो और कोई मेहमान मिठाई का डिब्बा लेकर पहुंचे। कैसा लगेगा? सोचो, मणिपुर के लोग शांति मांग रहे थे, मोदी जी विकास का परियोजनाओं का पोस्टर पकड़ा रहे हैं। जनता बोले, पहली हमारी जान बचाओ, बाद में जिम स्टेडियम का उद्घाटन कर लेना, क्या प्रॉब्लम है? ये देश आपका है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। मणिपुर, जहां 1 साल से ज्यादा समय से वहां लोग जल रहे थे, घर उजड़ रहे हैं और दिल्ली चुप थी, लेकिन अब अचानक प्रधानमंत्री मोदी ने कदम उठाए। प्रधानमंत्री जब सड़क से गुजरे तो मीडिया वाले ने, वो मीडिया जो गोदी मीडिया है, उसने हेडलाइन बना दिया, जनता ने स्वागत किया। अरे भाई, अगर सड़क किनारे खड़े लोग को ही स्वागत मान लेना है तो फिर टोल प्लाजा वाला सबसे बड़ा स्वागत करता होगा। और कौन थे? बच्चे स्कूल ड्रेस में दिख रहे थे। वहां के नेता उनका स्वागत करने के लिए नहीं आए। ये बड़ा दुर्भाग्य है। सवाल ये है, देर क्यों ही? पहला राहत पैकेज, हजारों करोड़ों का ऐलान, लेकिन सवाल फिर से है, क्या पैसों से टूटा हुआ विश्वास वापस आ जाएगा? दूसरा, सुरक्षा बलों की तैनाती, पर क्या सुरक्षा बल तभी भेजे जाते हैं जब दिल्ली को राजनीति में नुकसान हुई हो? तीसरा, राजनीतिक संवाद, मोदी ने कहा बातचीत ही रास्ता है। वाह वाह जी वाह। लेकिन जनता पूछ रही है, इतनी दिन हिंसा देखने के बाद अब यह ज्ञान क्यों परोसा जा रहा है? क्यों आखिरकार? चौथा, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, हाईवे हो, रेल हो, सब अच्छा है, लेकिन मणिपुर के लोग कहते हैं, हमें सड़क नहीं, पहले शांति चाहिए। बाढ़ में डूबता असम, हिंसा में जलता मणिपुर, बस मन की बात और चुनावी मंच पर भरपूर प्रोपेगेंडा। असम में हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार मजबूत मानी जाती है, लेकिन अगर मंत्रियों को बीच में ही कुर्सी छोड़नी पड़ जाए तो इसका मतलब है अंदर कुछ ना तो कुछ सड़ रहा है, कोई ना तो कोई दाल पक रहा है। पहला कारण बताया जा रहा है गुटबाजी। हेमंत बिस्व शर्मा के बढ़ते कदम से कुछ लोग दबाव में आ गए। कुर्सियां चाहिए लेकिन काम करने का मन नहीं है। यही है ना असली वजह जनाब। दूसरा कारण है फंड का झगड़ा। जैसा कि आप जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट का पैसा किसे मिले और किसे नहीं मिले, इस पर मंत्रियों के बीच खींचतान हुआ। जनता सड़क, पानी, स्कूल के लिए तरसे और नेता पैकेज पर राजनीति करे। यही है असम का सच। तीसरा कारण जो अहम है, 2026 चुनाव का डर। जिन मंत्रियों ने काम नहीं किया उन्हें हटाना पड़ा। क्यों? क्योंकि जनता सब देख रही है। नेताओं की कुर्सियां बदल जाती है, लेकिन जनता की हालत वही रहती है। क्या यही विकास मॉडल है? अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हैं। कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
हमें पता है कि आप वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। वो लाल बटन दबाएं, क्योंकि हम वो सवाल पूछते हैं जो आपका जानना जरूरी है। अगर अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अपने एक नए पार्ट में, तब के लिए राम राम।